नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से सनोज ज्ञान स्टोरी में आपका तहे दिल से स्वागत है। मित्रों, आज जानते हैं मृत्यु के बाद साथ कौन देता है। आखिर मृत्यु के बाद साथ कौन देता है, इस कथन के पीछे बहुत सारी मान्यताएं हैं, परंतु इनमें से किसी पर भी यकीन करना लोगों के लिए मुश्किल है। कई लोगों का मानना है मृत्यु के पश्चात हमारी आत्मा को यमराज अपने साथ यमलोक ले जाते हैं तथा 24 घंटे बाद हमारी आत्मा को फिर वहीं पहुंचा दिया जाता है जहां से हम अपने शरीर को छोड़ते हैं। मित्रों, लेकिन यह सब अनदेखी व अनसुनी बातें हैं, इसलिए इन बातों पर कोई भी विश्वास नहीं कर पाता, क्योंकि ऐसी बातें कहने वाले लोग यह बात दूसरों को साबित नहीं कर पाते। अतः हम कह सकते हैं कि आज तक कोई भी आत्मा अपने शरीर को छोड़ने के बाद वापस उस शरीर में प्रवेश नहीं कर पाई है, क्योंकि आत्मा एक बार शरीर को छोड़कर वापस नहीं आती। यही मुख्य कारण है कि आज तक इस बात का पता किसी भी व्यक्ति को नहीं चल पाया है कि आखिर मृत्यु के बाद हमारी आत्मा कहाँ जाती है और कौन हमारा साथ देता है। परंतु हम आज आपको कुछ ऐसी ही अनदेखी अनसुनी बातों पर यकीन करने के लिए मजबूर कर देंगे, और वास्तविकता भी यही प्रदर्शित करती है कि आखिर मरने के बाद हमारा साथ कौन देता है, कितने वक्त तक हमारे साथ रहता है। तो यदि आपको भी इस बात को समझना है कि मरने के बाद हमारा साथ कौन देता है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मित्रों, मृत्यु के बाद आखिर हम कहाँ जाते हैं, यह सवाल हर किसी के जहन में उठता होगा कि आखिर मृत्यु के बाद हम कहाँ जाते हैं, क्योंकि हर कोई जानना चाहता है कि मृत्यु के बाद हमारे साथ क्या होता है और हम क्या करते हैं, हमारा साथ कौन कौन देता है। मित्रों, जब हम मरते हैं हमारे शरीर को हमारी आत्मा छोड़ देती है, तब हमारा शरीर सिर्फ एक वस्तु की तरह रह जाता है, परंतु हमारी आत्मा को यमराज अपने साथ यमलोक ले जाते हैं। कहा जाता है कि यमराज हमारी आत्मा को यमलोक लेकर हमारे अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब लगाते हैं। तब जाकर वह हमारे कर्मों को देखकर हमें एक नया जीवन देने के लिए किसी अन्य शरीर में प्रवेश कराते हैं। परंतु हम जिस रूप में जन्म लेंगे ये हमारे कर्मों द्वारा निर्धारित किया जाता है। यदि हमारे द्वारा किए गए कर्म अच्छे हों तो हमें एक अच्छे प्राणी के रूप में इस पृथ्वी पर भेजा जाता है तथा हम एक संपन्न परिवार में जन्म लेते हैं ताकि हमारा जीवन भी आसानी से गुजर सके। परंतु यदि हमारे कर्म यमलोक में भगवान को पसंद नहीं आते हैं तो वह हमें कुछ ऐसा नव जीवन देते हैं जहां हम न सुख की चैन से जी पाते हैं और न ही अपना जीवन यापन कर पाते हैं। बुरे कर्मों के कारण ऐसा जन्म धारण करते हैं जहां दुखों का पहाड़ हमेशा टूटता रहता है। इसीलिए मृत्यु के बाद हम आते तो इस पृथ्वी पर ही हैं, परंतु हम किस रूप को धारण करके नया जन्म लेते हैं यह सिर्फ हमारे कर्म ही तय कर पाते हैं। मित्रों, कितने समय पश्चात हमारा पुनर्जन्म होता है, यह भी सवाल हमारे जहन में बार बार आता है। लोगों की विभिन्न मान्यताओं के अनुसार पुनर्जन्म का समय भी भिन्न भिन्न बताया जाता है। कुछ लोगों का मानना रहता है कि 24 घंटे के अंदर ही हम पुनर्जन्म धारण कर लेते हैं, तो कुछ लोगों की मान्यता है कि हम तब तक पुनर्जन्म नहीं ले पाते जब तक हमें हमारे बुरे कर्मों का फल यमलोक में नहीं मिल जाता। जो लोग पृथ्वी पर अच्छे कर्मों को करके आते हैं वे लोग यमलोक में जाकर बहुत जल्दी पुनर्जन्म धारण कर लेते हैं तथा पृथ्वी पर पुनः आ जाते हैं। वे लोग जो बुरे कर्मों के साथ यमलोक में जाते हैं उन्हें अत्यधिक समय बाद ही पुनर्जन्म मिल पाता है। वे लोग सालों बाद नया जन्म धारण करके इस पृथ्वी पर वापस आते हैं। हालांकि किसी के पास भी इस मान्यता का 100% प्रमाण नहीं है, क्योंकि ये बातें सिर्फ सुनी हुई हैं, न कि आज तक किसी ने देखी। फिर भी कुछ लोग इन बातों पर यकीन करते हैं। तो कुछ लोगों का मानना होता है कि इंसान मृत्यु को प्राप्त होने के पश्चात उसे पुनर्जन्म ही नहीं मिलता है। इसलिए मनुष्य का पुनर्जन्म कितने समय पश्चात होता है, इस बात का सही अनुमान आज तक किसी व्यक्ति द्वारा नहीं लगाया गया। भले ही इस बात का शोध आज भी चल रहा है, परंतु ऐसी बातों पर आज तक किसी को यकीन नहीं हो पाया। मित्रों, इसी बीच में हम आपसे एक निवेदन करेंगे कि आप अगर इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें
एवं बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाले इसी प्रकार के ज्ञान से भरपूर वीडियो आपको मिलते रहें। मित्रों, पुनर्जन्म क्यों होता है? कई लोग मानते हैं पुनर्जन्म हमारे अगले जन्म के अधूरे कामों को पूरा करने के लिए होता है, तो कुछ लोग कहते हैं कि हमारे मानव जन्म में किए गए अच्छे कर्मों का फल हमें पुनर्जन्म में फिर से इंसान बनने का मौका देता है। ऐसी बहुत सारी बातें आज लोगों के सामने रखी जाती हैं, परंतु हमारे अनुसार पुनर्जन्म मानव का सिर्फ अच्छे कर्मों के अनुसार ही हो पाता है। इंसान बुरे कर्म करता है तो कहा जाता है उसे मानव का रूप धारण करना अधिक मुश्किल पड़ जाता है। जो व्यक्ति अपने मानव रूप में अच्छे कर्म करता है वह अगले जन्म में भी मानव रूप धारण कर पाता है, परंतु जो व्यक्ति मानव रूप में अच्छे कर्म नहीं कर पाता वह व्यक्ति अगले जन्म में कुछ अन्य जीवधारियों का रूप धारण करके अपने सारे दुखों को वहीं व्यतीत करता है। मित्रों, पुनर्जन्म तो अवश्य ही होता है, परंतु किस रूप में होता है यह जानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। परंतु फिर भी कुछ मान्यताओं के अनुसार मानव पुनर्जन्म में भी मानव के रूप में ही धारण कर पाता है। उसके लिए अच्छे कर्मों का होना अत्यंत आवश्यक है। मित्रों, क्या मृत्यु के बाद भी कोई हमारा साथ देता है? अगर यह सवाल किसी से पूछा जाए तो उसका कहना होगा कि मृत्यु के बाद कोई हमारा साथ नहीं देता है, परंतु हमारी मृत्यु के पश्चात भले ही कोई इंसान हमारा साथ न दे, परंतु हमारे द्वारा अपने संपूर्ण जीवन में किए गए अच्छे कार्य हमेशा हमारा साथ देते हैं। अतः अच्छे और बुरे कार्य हमारी मृत्यु के पश्चात हमारा साथ देते हैं। इसलिए यदि हमें अपने जीवन में मृत्यु के बाद भी इंसान के रूप में पुनर्जन्म हासिल करना है तो हमें अपने जीते जीवन में अच्छे कार्यों को करने की जरूरत है। जो मनुष्य अपने जीवन में अच्छे कार्य करते हैं तो उन्हें शानदार पुनर्जन्म की संभावना रहती है। यदि वह बुरे कार्य करते हैं अवश्य ही एक बुरा पुनर्जन्म हासिल करते हैं। मृत्यु के बाद हमारे कर्म साथ क्यों देते हैं? यह एक निश्चित रूप से हर किसी को पता है कि मृत्यु के बाद सिर्फ हमारे कर्म ही हमारा साथ देते हैं। अतः उन कर्मों के आधार पर ही हम अपने जीवन का भोग और त्याग कर पाते हैं, क्योंकि हमारे अच्छे बुरे कर्म ही हमारे पुनर्जन्म को निर्धारित कर पाते हैं और कितने समय बाद हमें पुनर्जन्म मिलेगा यह भी हमारे कर्म ही निर्धारित करते हैं। इसीलिए यदि हमें अपना पुनर्जन्म जल्दी और अच्छा प्राप्त करना है तो अपने मानव जीवन में अच्छे कार्यों को करते हुए प्रत्येक व्यक्ति को कोशिश करनी चाहिए जिसके कारण हमारे कर्मों की रूपरेखा अच्छी हो सके। हमारे मृत्यु के बाद सिर्फ हमारे कर्म ही हमारा साथ देते हैं, क्योंकि मृत्यु के पश्चात हम अपने शरीर को छोड़ जाते हैं। यदि हमें मृत्यु के समय उम्र भर बड़ी आशा और मेहनत से कमाई गई उन वस्तुओं को साथ ले जाने का मौका दिया जाए तो यमलोक में भगवान हमारी उन वस्तुओं को हमसे नहीं छीन सकते। इसीलिए वे हमारे सिर्फ अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब लगाकर ही हमें उनका फल देना चाहते हैं। मानव जीवन में भले ही हमारे पास कितनी ही धन दौलत क्यों न हो, परंतु हमारे अच्छे कर्म पुनर्जन्म के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। मित्रों, मृत्यु के बाद हमारा शरीर नहीं देता है हमारा साथ। मृत्यु के बाद शरीर साथ नहीं देता, यह वास्तविक बात है और इस बात को प्रत्येक व्यक्ति अपनी आंखों से भी देखता है और समझता है, क्योंकि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है और उसे अंत में उन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाना है। इसीलिए एक मानव का शरीर मृत्यु के बाद उसका साथ नहीं दे पाता, क्योंकि ये संसार का है। नियम ही है, जहाँ से किसी चीज का जीवन शुरू होता है उसे वहीं पर समाप्त भी होना है। भले ही बीच की प्रक्रिया कितनी ही शानदार क्यों न हो, परंतु अंत में वह प्रक्रिया खत्म हो ही जाती है। ऐसा ही हमारे साथ हमारे शरीर का भी होता है, जो कभी हमारा होता ही नहीं और हम उसे अपना समझ बैठे हैं। इसी शरीर के खातिर हम जीवन में घमंड, लालच, त्याग इत्यादि करते हैं, परंतु अंत में वह शरीर खुद हमारा साथ नहीं देता, जिसके लिए हम उम्र भर इतने सुख और दुखों का उपभोग खुद के जीवन में करते हैं। इसीलिए हमें अपने जीवन में वास्तविकता जानते हुए अच्छे कर्मों की ओर प्रेरित होना चाहिए। इसके कारण हमारा प्रत्येक जन्म अच्छा व सरलता के साथ व्यतीत हो सके। मित्रों, उम्मीद करते हैं आपको कहानी पसंद आई होगी। यदि कहानी आपको पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दें एवं अपने मित्रों, रिश्तेदारों को भी शेयर करें, ताकि उनको भी इस प्रकार की
ज्ञान से परिपूर्ण कहानी सुनने को मिल सके। धन्यवाद।